नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। इन अधिकारियों को मिलेंगे प्रमोशन के अधिक अवसर, एसीएस ने डेलीगेशन को दिया भरोसा। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार राजस्व सेवा संघ की जायज मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। पदोन्नति, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति और एडीएम स्तर पर पदस्थापन को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकारियों के प्रदर्शन में सुधार और दुर्व्यवहार मामलों की निगरानी पर भी सहमति बनी। आवास और महिला अधिकारियों की सुरक्षा पर विचार किया जाएगा। पटना शहर को मिली एक और 4 लेन सड़क, एयरपोर्ट के दोनों गेट हुए नजदीक। दोस्तों, पटना शहर को एक नई 4 लेन सड़क मिली है, जिससे एयरपोर्ट के दोनों गेट अब नजदीक हो गए हैं। कन्फेड कार्यालय से वीआईटी मेसरा होते हुए यह सड़क कृषि अनुसंधान केंद्र से जुड़ती है। 10 करोड़ की लागत से बनी यह सड़क कई महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ती है, जिससे यातायात सुगम हुआ है। हालांकि एयरपोर्ट टर्मिनल के पास जाम की समस्या बनी हुई है, जिसके समाधान की आवश्यकता है। पप्पू के जनसुराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही पीके को हुआ फायदा, पार्टी में हुई कद्दावर नेता की एंट्री। दोस्तों, पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अररिया पहुंचे। लोजपा के पूर्व नेता चंद्रशेखर सिंह बब्बन ने समर्थकों सहित जनसुराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उदय सिंह ने कहा कि जनसुराज जनता के लिए एक मंच है और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर है। उन्होंने बेहतर बदलाव लाने की बात कही। भागलपुर सनहौला के बीच बस सेवा शुरू, यहाँ देखें टाइम टेबल और किराया। दोस्तों, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने सनहौला से भागलपुर के लिए बस सेवा शुरू की है, जिससे ग्रामीणों को सुविधा होगी। पहली बस सुबह 600 बजे रवाना होगी और किराया 63 रुपये होगा। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा भी 2 से 3 दिनों में शुरू हो जाएगी, जिसके लिए रूट चार्ट तैयार है और परमिट का इंतजार है। बिहार में हर महीने दबोचे जा रहे 20 भ्रष्ट अधिकारी, जाल बिछाकर पकड़े जा रहे भ्रष्टाचारी। दोस्तों, बिहार में निगरानी ब्यूरो में अब सीधे शिकायत करने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर के अलावा ब्यूरो कार्यालय के मुख्य गेट पर एक शिकायत पेटी भी रखी गई है। बिहार में प्रत्येक 4-5 दिनों पर एक भ्रष्ट अधिकारी घूस लेते, रंगे हाथ या पद का दुरुपयोग करने वाले पदाधिकारी या कर्मी गिरफ्तार हो रहे हैं। 150 विवादों के बीच आया तेज प्रताप का पहला रिएक्शन, खुशी से झूम उठेगा लालू परिवार। दोस्तों, बिहार राजद से निष्कासित विधायक तेज प्रताप यादव ने विवाद के बाद आज एक्स पर एक पोस्ट किया। तेज प्रताप ने एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी और राजश्री को बधाई दी और भतीजे को आशीर्वाद दिया। तेजस्वी ने भी सोशल मीडिया पर बेटे की तस्वीर साझा करते हुए खुशी जताई। बिहार में बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, पटना समेत 3 जिलों से गुजरेगा। पीएम 30 मई को करेंगे शिलान्यास। दोस्तों, रोहतास के बिक्रमगंज में 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। 75 वर्षों में पहली बार किसी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम यहां हो रहा है। पीएम लगभग 48,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि पीएम के दिल में बिहार बसता है और उनके प्रयास से भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आरा बक्सर के बीच बनेगा एक और रेलवे स्टेशन, चमक जाएगी इस हॉल्ट की किस्मत। जल्द मिलेगी खुशखबरी। दोस्तों, रघुनाथपुर के पास सिकरिया हॉल्ट को पूर्ण रेलवे स्टेशन का दर्जा मिलेगा। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर में बन रही सीमेंट फैक्ट्री के लिए नई रेल लाइन बनेगी। फैक्ट्री तक कच्चा माल पहुंचाने और सीमेंट परिवहन के लिए लूप लाइन बनेगी। स्टेशन पर यात्रियों के लिए कई सुविधाएं बढ़ेंगी। इस परियोजना से क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बिहार को मिलने वाली है वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन की सौगात, इस रूट के लोगों को होगा फायदा। दोस्तों, बिहार समस्तीपुर मंडल के मंडल डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने मंगलवार को बताया कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन रक्सौल से वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के चलाने की योजना है। इसके साथ ही सहरसा में भी अत्याधुनिक वॉशिंग पिट बनाने की तैयारी चल रही। भागलपुर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, करेंगी तिलका मांझी की प्रतिमा का अनावरण। दोस्तों, टीएमबीयू के कुलपति प्रो जवाहरलाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर उन्हें तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में तिलका मांझी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रपति ने भागलपुर आने का आश्वासन दिया। कुलपति ने राष्ट्रपति को तिलका मांझी चेयर के बारे में भी जानकारी दी, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय तिलका मांझी की जीवनी पर शोध करेगा और ट्राइबल कम्युनिटी को ट्रेनिंग देगा।
पटना में जमीन से 15 मीटर नीचे करीब 1.5 किलोमीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी सुरंग का निर्माण कार्य तेजी से गतिमान है। सीएम नीतीश ने मंगलवार को इसका निरीक्षण करने के बाद बिहार संग्रहालय तथा पटना संग्रहालय को जोड़ने वाले निर्माणाधीन टनल को लेकर बड्ढा निर्देश 10 श्रावणी मेला से पहले कामवरियों के लिए नीतीश सरकार ने कर दिया। बड्ढा काम लोकल पब्लिक को भी होगा फायदा। दोस्तों, भागलपुर में श्रावणी मेला से पहले सड़कों को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। घोरघट से मिर्जा चौकी के बीच NH 80 का निर्माण कार्य जारी है, जिसका 87% काम पूरा हो चुका है। 0 माइल से कहलगांव के बीच सड़क का काम भी जल्द पूरा किया जाएगा। विक्रमशिला सेतु के पहुंच पथ की मरम्मत भी कराई जाएगी। साथ ही कई ROB का निर्माण भी प्रस्तावित है। नीतीश सरकार ने पाठशाला शिक्षकों के लिए खोला खजाना, खाते में जल्द आएंगे पैसे। दोस्तों, बिहार के विभिन्न जिलों में दर्जनों अराजकीय संस्कृत पाठशाला संचालित हैं, जहां कार्यरत शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को वेतन नियोजित शिक्षकों के समान दिया जाता है। इसके लिए बिहार सरकार सहायक अनुदान मद से फंड उपलब्ध कराती है। पटना बिहार सरकार ने संस्कृत पाठशालाओं के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन के लिए 219 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह राशि अराजकीय संस्कृत पटना डीएम ने दिया आदेश। PMCH मेट्रो स्टेशन के पास आभूषण दुकान 3 दिन में खाली कराएं। दोस्तों, पटना के जिलाधिकारी डा चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को परियोजना अनुश्रवण समूह प्रोजेक्ट मैनेजरिंग ग्रुप की बैठक की। इस दौरान उन्होंने आदेश दिया कि PMCH मेट्रो स्टेशन के पास एक आभूषण की दुकान 3 दिनों में खाली कराएं और खेमनीचक में मेट्रो स्टेशन के निर्माण में आ रही बाधाएं शीघ्र दूर करें। इस गर्मी घूम आइए सिलीगुड़ी। सहरसा से रोजाना खुलती है AC बस। किराया की कोई खास नहीं दोस्तों। सहरसा से सिलीगुड़ी तक सुपर पावर AC बस सेवा प्रतिदिन है। ये बस शाम 7 बजे चलती है। किराया महज 450 रुपए है। बस यात्रा आरामदायक और सस्ती है, जिसमें स्लीपर कोच की सुविधा भी है। सहरसा से सिलीगुड़ी के लिए AC बस सेवा प्रतिदिन शाम 7 बजे चलती है। बिहार के सरकारी स्कूलों की अब होगी एकेडमिक मॉनिटरिंग, शिक्षा विभाग ने दिया निर्देश। दोस्तों, बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों की अब एकेडमिक मॉनिटरिंग होगी। सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों के सदस्य स्कूलों का मूल्यांकन करेंगे और सहायता देंगे। शिक्षा विभाग ने गुणवत्ता सुधार के लिए निर्देश जारी किए हैं। शिक्षकों के प्रशिक्षण और विद्यालयी गतिविधियों की निगरानी की जाएगी। निगरानी व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति जांची जाएगी। राजस्व कर्मचारी का भी काम करेंगे। अमीन और पंचायत सचिव दी जाएगी ट्रेनिंग। दोस्तों, बिहार सरकार ने राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए सभी जिलों में वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। ऑनलाइन प्रशिक्षण, लैपटॉप वापसी और सेवानिवृत्त कर्मियों की बहाली जैसे निर्देश दिए गए हैं। सरकार कर्मचारियों की मांगों पर विचार के लिए बातचीत को तैयार है। पढ़ें पूरी खबर।